Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new poem, that is poem number 7, Gavatri by Sankalit. Gavatri by Sankalit. એનો પ્રકાર છે લોકગીત. इसका प्रकार क्या है? लोकगीत. पोएम का नाम क्या है? गवत्री बाय संकलित. पोएट कौन है? संकलित. एंड उसका प्रकार क्या है? लोकगीत. वैसे ये ઝવેરચંદ મેઘાની जो बहुत फेमस पोएट हैं उनके रडियाड़ी रात माथी लेने में आया है. रडियाड़ी रात में से लेने में आया है. क्लियर? ओके. अब मैं इस शॉर्ट में पहले स्टोरी बता देती हूँ. गवत्री की स्टोरी है क्या, एंड उसके बाद पैरा टू पैरा रीड करके उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी. राइट. अब गवत्री एक कामधेनु गाय होती है. मतलब क्या, जो सबकी इच्छा पूरी करने वाले जो गाय होते हैं जो स्वर्ग में रहती है. ठीक है. तो वो कामधेनु गाय स्वर्ग से पाताल लोक मतलब क्या होता है? जो धरती होती है, मतलब पृथ्वी पे आती है एंड उन पर्वत की उधर चारा चढ़ने जाती है और गंगा नदी का पानी पीने जाती है. तब उसको वाघ मतलब क्या होता है? जब उनको टाइगर मिल जाते हैं एंड टाइगर उनको बोलते हैं मैं इसको सामने मिला वो खाना तो मैं छोड़ूंगा नहीं. तो गाय उसको क्या रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे स्वर्ग में भूखे हैं, उनको दूध पिलाना है. एक बार मैं दूध पिला दूँ फिर आप मुझे खा लेना भले, बट एक बार मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो. तो जब वो बच्चों के पास जाती है बच्चों को बोलती है कि मेरे को फटाफट करो, मुझे वाघ भाई मेरा वेट कर रहे हैं. मतलब क्या, टाइगर मेरा वेट कर रहा है. तो बच्चे क्या बोलते हैं कि आप पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? हम उनको बोलेंगे कि पहले अगर आपको खाने वाला है तो पहले हमको खाए फिर आपको खाए. तो वो वापस उधर स्वर्ग से बच्चे वाचर मतलब जो गाय के बच्चे होते हैं वो भी वाघ के पास जाता है. वाघ को क्या बोलते हैं? अगर आप मेरी माँ को खाना चाहते हो तो पहले मुझे खाओ. वाघ ये सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं एंड वो दोनों को ही नहीं खाते. अल्टीमेटली ना बच्चों को खाते हैं ना ही माँ को खाते हैं. तो ये पूरी स्टोरी ब्रीफ में है. ये बहुत ही सुंदर एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ लोकगीत है. लोकगीत यूजुअली क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, जो सबके मुंह पे होता है. यूजुअली कोई फंक्शंस होते हैं उसके अंदर गाया जाता है. ठीक है. तो ये बहुत ही सुंदर से बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर लोकगीत लिखा गया जो कामधेनु गाय के ऊपर लिखा गया है. ठीक है. चलो विल कंटिन्यू विथ पैरा टू पैरा एक्सप्लेनेशन. सरग भवन थी रे उतरिया गवतरी आव्या मर्तुक लोक मा मालवा रे. मतलब क्या बोला? सरग मतलब स्वर्ग भवन से, मतलब स्वर्ग से आई हुई, स्वर्ग से उतरी है. कौन उतरी है? कामधेनु गाय उतरी. गवत्री मतलब कामधेनु गाय. आव्या मर्तुक लोक मा मालवा रे मतलब क्या हुआ कि ये पृथ्वी लोक पे घूमने के लिए आए हैं. ये पृथ्वी लोक पे घूमने के लिए, मारवाड़े मतलब घूमने के लिए आए हैं. चरवा डुंगरडे ने पानी पीवा गंगा वाघ वीरानी नजर पड़िया रे. मतलब क्या? नजरे पड़िया रे मतलब क्या बोला है कि डुंगर मतलब पहाड़ों के उधर घास चढ़ने के लिए और गंगा नदी का पानी पीने के लिए गए थे. तब टाइगर ने उनको देख लिया. उभा रो गवत्री पूछू एक बात मोड़े आव्यो खाज नहीं मेलू रे. मतलब क्या बोला कि खड़े रहो. किसको रोका? टाइगर ने गाय को रोका कि खड़े रहो, मेरे मुंह तक आया हुआ खाना मैं कैसे जाने दे सकता हूँ. क्लियर? मुझे तुमको एक बात पूछनी है कि मेरे मुंह तक आया वो खाना मैं कैसे जाने दे सकता हूँ. सांबड़ वाघ वीरा कहू तने वात घरे में मेलिया नाना वाचरू रे. मतलब क्या बोला कि सुन वाघ वीरा. यूजुअली गुजरातीज में है ना सबको भाई बोला जाता है. जैसे कोई रमेश भाई, गणेश भाई, जो भी है तो भाई बहुत बोला जाता है. तो ये गाय उसको क्या बोलते हैं? वीरा मतलब भाई. कि वाघ वीरा तू मेरी बात सुन, मैं ना घर पे मेरे छोटे छोटे बच्चों को रख के आई हुई हूँ. फिर क्या बोला है? चंदर उगिया नी वीरा अवध्यु आपो वाचरू धरावी वेला आवशु रे. मतलब क्या बोला है कि चंद्र उगे मतलब चांद जब तक आता है, चांद आता है मतलब रात होने तक, शाम होने तक आप मेरा वेट करो, उतना समय मुझे दे दो. खाली चांद उगे उतना समय मुझे दे दो, मतलब रात होने जितना समय मुझे दे दो. जो वाचर है जिनको मैं छोड़ के आई हूँ मेरे बच्चों को, उनको एक बार दूध पिला के आ जाती हूँ. ठीक है. तो उतना समय मांगती है. नोरे आऊ तो बावा नंदन जीरी आनियू चांदो सूरज आपू साखिया रे. मतलब क्या कि ये चंदा सूरज की कसम
चंदा और सूरज को साक्षी रख के मैं नंद जी कौन, श्री कृष्ण के पापा, चंदा और सूरज के साक्षी में मैं श्री कृष्ण के पापा नंद जी की कसम खाती हूँ कि मैं पक्का वापस आऊँगी। ठीक है, ये चंदा मतलब चंद्र और सूरज की साक्षी में ये कसम खाती हूँ। किसकी कसम खाती हूँ? नंद जी की कसम खाती हूँ कि मैं पक्का आऊँगी, बस मुझे चांद आए तब तक का समय दे दो। ठीक है, फिर क्या बोला है, ये बहुत मस्त 4 लाइन लिखी है पोएटिक इफेक्ट में। पेलो ही होटो गाये सिमड़िए नाख्यो, बीजे ही होटे आविया वाड़िए रे, त्रीजो ही होटे गामने गोंदरे नाख्यो, चौथे ही होटे वाचरू भेटिया रे। मतलब ये गाय तो पृथ्वी लोक से स्वर्ग तक जाने वाली है। ठीक है, तो क्या बोले, सबसे जो हियोटे मतलब श्वास, मतलब पहला श्वास उसने कब लिया? जब गाँव के कॉर्नर तक पहुंची। दूसरा श्वास कब लिया? हियोटे मतलब गाय जब दौड़ती है तो उसके श्वास की जो आवाज़ आती है जब वो वाड़ी में पहुंची, खुले मैदान में पहुंची। दूसरा हियोटा मतलब दूसरी बार उसने चैन की सांस कब ली? दूसरी बार सांस कब ली? जब वो वाड़ी में पहुंची। तीसरी बार सांस कब ली? जब वो गांव के कॉर्नर में पहुंच गई। ठीक है, जब वो गांव के कॉर्नर में पहुंच गई। एंड चौथी बार जब वो अपने बच्चों को जाके मिल गई। ठीक है, उठो उठो वाचरू धोवा माना दूध, धावो माना दूध, अवध्यू आवी वीरा वाग्नी रे। मतलब क्या बोला है कि उठो उठो बच्चों, तुम माँ का दूध पी लो एक बार फटाफट, क्योंकि मुश्किल आ गई है। वाग अवध्यू आवियो मतलब आवी मतलब क्या होता है कि समय हो गया है, मेरे को टाइगर के पास वापस लौटना है। बोले जल्दी जल्दी उठो, तुमको दूध पिला देती हूँ, समय आ गया, मुझे टाइगर के पास वापस लौटना है। गेली माता काम धेनु गेलड़िया में बोलो, कड़पेलू दूध कड़वो लिम्बड़ो रे। मतलब क्या बोला है कि माँ आप पागल हो गए हो। कामधेनु माता मतलब कामधेनु, मैंने क्या बोला, वो गाय कौन थी? कामधेनु गाय थी, सबसे स्टार्टिंग में बोला। तो वो कामधेनु गाय को क्या बोलते हैं? माता आप पागल हो गए, आप कैसी पागल जैसी बातें कर रहे हो? जो इतना मीठा, इतना मीठा दूध है वो भी मुझे लिमड़े जितना कड़वा लग रहा है आपकी बात सुन के। बच्चे क्या बोल रहे हैं कि माँ आप कैसी बातें कर रहे हो, ये मुझे है ना लिमड़े जितना कड़वा दूध भी, ये इतना मीठा दूध भी मुझे लिमड़े जितना कड़वा लग रहा है। मोरिये चालिया वाचरू ने वासे माता कामधेनु, कल्याणी वर्णमा उबा रिया रे। मतलब क्या बोला है कि आगे, मोरिया मतलब आगे 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 बच्चे चलने लगे, मतलब गाय के बच्चे वाचरडू चलने लगे और पीछे पीछे कामधेनु माता चलने लगी। और सब गाय मतलब वाचरडू और माता सब गाय एक साथ आके किधर खड़े हुए हैं? सब गाय एक साथ आके वन में, जंगल में आके खड़े रहे। उठो उठो वाघ मामा पेला अमने मारो, पची मारो अमारी मात ने रे। मतलब क्या बोला? उठो उठो वाघ मामा, मतलब टाइगर को वो भाई बोल रही थी उनकी माता, तो उनने क्या बोला? उनको मामा बोला। टाइगर को क्या बोला? मामा। तो बोला कि उठो और पहले हमको मारो फिर हमारी माँ को मारना। ठीक है, नाना एवा वाचरू तमने कोने सीखव्या, किए वेरी डे वाचा आल्यू रे। मतलब क्या बोला? छोटे छोटे वाचड़, छोटे छोटे गाय के बच्चों, तुमको ये सब किसने सिखाया है? कि ये वेरी डे मतलब किसने तुमको ये सब बोलना सिखाया है? ये दुश्मनों वाली बोली किसने सिखाई है तुमको? जैसे दुश्मनों से बात करते वैसे बोली किसने सिखाई है तुमको? रामे सिखव्या लक्ष्मण ने भोड़व्या, अरज ने वाचा आल्यू रे। मतलब क्या बोला है कि राम ने सिखाया है, लक्ष्मण ने समझाया है। राम ने लक्ष्मण ने मतलब लक्ष्मण ने, राम ने हमको सिखाया और लक्ष्मण ने हमको समझाया है। अरज ने वाचा आल्यू रे, अर्जुन ने ये बोली सिखाई है। क्या बोला है? अर्जुन ने ये बोली दी है। अर्जुन, राम ने सिखाया है, लक्ष्मण ने समझाया, और अर्जुन कौन? जो पांडव थे ना, वो तीसरा नंबर के जो पांडव थे वो अर्जुन ने हमको ये बोली दी है। नाना एवा वाचरू तमे करो लीला लेर, वस्मी वेड़ा एक संभार जोरे। मतलब क्या बोला है कि छोटे छोटे वाचरडा तुम लीला लहर करो, मतलब शांति से रहो, और कोई मुश्किल ही हो तो मुझे याद करना। ठीक है, एंड में ये बोल देते मतलब ना तुमको मार रहा हो ना तुम्हारी माँ को मार रहा हो, जाओ तुम लोग जाओ, ऐसा करके अच्छे से रहो, ऐसा कुछ तकलीफ हो कुछ मुश्किल ही हो तो मुझे याद करना। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर पोएम है जो झवेरचंद मेघानी के रडियाडी रात में से लेने में आई है। ठीक है, एक बार मैं पूरी पोएम लास्ट में वापस बोलूँगी। सरग भवन थी रे उतरिया गवत्री,
આવ્યા મર્તુક લોકમાં માલવા રે, ચરવા ડુંગરડે ને પાણી પીવા ગંગા, વાઘવીરાની નજરે પડ્યા રે. ઊભા રો ગવત્રી પૂછું એક વાત, મોડે આવ્યું ખાજ નહીં મેલું રે. સાંભળ વાઘવીરા કહું તને વાત, ઘરે મેં મેલ્યા નાના વાછરું રે. ચંદર ઉગ્યાની વીરા અવધ્યું આપો, વાછરું ધરાવી વેલા આવશું રે. નોરે આવું તો બાવા નંદનજીની આન્યું, ચાંદો સૂરજ આપું સાખ્યા રે. પેલો હિહોટો ગાયે સીમડીએ નાખ્યો, બીજો હિહોટો આવ્યા વાડીએ રે. ત્રીજો હિહોટે ગામને ગોદરે નાખ્યો, ચોથો હિહોટે વાંચરું ભેટ્યા રે. ઉઠો ઉઠો વાંચરું ધાવો માનો દૂધ, અવધ્યું આવી વીરા વાઘની રે. ગેલી માતા કામધેનું ગેલડિયું બોલો, કડપેલું દૂધ કડવો લીમડો રે. મોર્ય ચાલ્યા વાછરું ને વાસે માતા કામધેનું, કલ્યાણી વણમાં ઊભા રહ્યા રે. ઉઠો ઉઠો વાઘ મામા પહેલાં અમને મારો, પછી મારો અમારી માતને રે. નાના એવા વાછરું તમને કોને શીખવ્યા, કિયે વેરીડે વાચા આલ્યું રે. રામે શીખવ્યા લખમને બોડવ્યા, અરજને વાંચા આલ્યું રે. નાના એવા વાંચરું તમે કરો લીला लेर, वसमी वेड़ाए संभालजो रे. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पोएम्स थी, अपन ने बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही डिटेल में समझी. सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस पोएम हियर in this lecture and we'll continue with the next chapter of poem in the next lecture. Goodbye everyone. Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies.